फिजिकल के लिए कॉल कितने पर आएगा, पिछली बार का कट ऑफ था फाइनल। तो यूआर में चले तो अपन 75 के अराउंड टच करेगा। भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो पिछली जो वीडियो बनाई थी वो नॉर्मली बना दी थी हमने, कोई इतना उसमें कुछ कवर करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसमें जो हमने जानकारी दी है वो एक अनुमान है, ना कि हम ऐसा वो नहीं कर रहे हैं कि जो हमने बताया उतना कट ऑफ ही जाएगा। कट ऑफ की बात ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कट ऑफ मतलब अभी एग्ज़ाम चल रहा है और कट ऑफ की बात होना जायज़ नहीं है एक हिसाब से। तो जैसा कि अगर आप लोगों को जिसका हो चुका है एग्ज़ाम, तो उसको अगर कट ऑफ जानना है तो पिछला जो कट ऑफ रह चुका है, जो ऑफिशियल कट ऑफ है, वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे जो पिछली बार का जो यूआर का कट ऑफ था, एसएएफ का ओवरऑल बता रहा हूँ, है ना, फिजिकल और क्या बोलते हैं अपना रिटर्न का। उससे पहले अपने को ये बता दूं कि फिजिकल के लिए कॉल कितने पर आएगा, मतलब कितने नंबर फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे जिससे कि आपको फिजिकल देना पड़ सके। तो कितने नंबर में आप एलिजिबल होंगे फिजिकल के लिए। तो जैसे एससी कैटेगरी है तो 65 नंबर लगभग। पिछली बार जो था, जो हमने हमारे टाइम की भर्ती थी 2023 की, उस भर्ती में एसटी में 60 नंबर पर आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गया था। और ये भी अनुमान है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया था कि इतने नंबर में आपको बुला लेंगे। बस ये अनुमान है कि किस बच्चे के सबसे कम थे, उससे बात करके तो उससे अनुमान लगा है कि 60 लगभग एक अप्रोक्स है कि 60 पर आपको फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है। और एससी में जाएँ तो अपन 65, ये भी अप्रोक्स में मान सकते हैं। 65 के ऊपर ही होना चाहिए जितना भी हो। पिछली बार 65 पे लगभग बुला लिया था। तो यूआर में चले तो अपन 75 के अराउंड टच करेगा। और ओबीसी में 72 से 73। ये पिछली बार की बता रहा हूँ मैं, जो 2023 की थी, क्योंकि इस बार तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने पर बुलाएं, पर पिछली बार से अनुमान थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। तो ये हो गई अपनी फिजिकल के लिए कॉल। देन अपन चलते हैं अब, पिछली बार का कट ऑफ था फाइनल। तो एसएएफ का कट ऑफ था यूआर में। एसएएफ में सिर्फ लड़के ही होते हैं, तो उनका कट ऑफ था यूआर का 153.10। ये मेरिट है टोटल। और एससी का जो था वो 145.91। और एसटी का जो था 140.49। और ओबीसी में चलें तो अपन 152.96। और ईडब्ल्यूएस का था 150.75। ये था अपना पिछली बार का एसएएफ का कट ऑफ। तो आप इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी थोड़ा ऊपर ही लेके चले इससे ओवरऑल। और अपन नॉर्मल जो जीडी रहती है अपनी डीईएफ, जिला पुलिस बल, उसकी देखें तो उसका जो यूआर में था, मेल का जो था वो था 157.87। ये था अपना यूआर का मेल का। और यूआर फीमेल का था जो 143.55। ये था अपना फीमेल का। और अब चले एससी में, तो एससी में था 148.38। ये एससी का था मेल का। और एससी फीमेल का जो था वो था 137.48। ये एससी फीमेल का था। ये ओवरऑल है, मतलब रिटर्न और फिजिकल का दोनों मिलाकर। और ये एसटी में चलें तो मेल का जो है 144.17। और एसटी में फीमेल का जो है 141.48। ये एसटी का है फीमेल का। ओबीसी में चलें तो मेल का जो रहेगा 156.36। और ओबीसी फीमेल का जो रहेगा 151.07। और ईडब्ल्यूएस में चलें तो मेल का जो रहेगा वो 153.67 ये है। और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का जो रहेगा 146.17। और अब इसमें रेडियो भी रहता है, तो रेडियो वालों का भी बता दें अपन, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यूआर का जो मेल का जो रहेगा 144.88। यूआर फीमेल 132.99। एससी मेल 128.12। एससी फीमेल 113.40। एसटी मेल 117.43। एसटी फीमेल 102.39।
ओबीसी मेल 141.2727 और ओबीसी फीमेल 127.28, ईडब्ल्यूएस मेल 138.35, ईडब्ल्यूएस फीमेल 119.99। ये था पिछली साल का कट ऑफ। तो इस पे थोड़ा सा आप इस आंकड़े को लिखकर उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे को कितने मार्क्स अचीव करने हैं और कितने में मेरा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था, तो उसमें जो कमेंट आए हैं वो एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर आए हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं। तो हाँ, जुड़ते हैं। और मेरे रूम में ही है एक जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट था। तो जो एनसीसी सर्टिफिकेट का बता रहे हैं वो हमारे साथ ही बताएंगे, क्योंकि इनका एनसीसी सी सर्टिफिकेट था। तो आप बताइए ज़रा इनको। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, एनसीसी का ऐसा है जैसे कि आपके जो भी स्क्रीन पे शो होए आपको नंबर, जैसे कि एटलीस्ट एग्जांपल इन्होंने 80 का दिया, जरूरी नहीं सबका 80 आए। जिसका जैसा स्कोर हो उसमें आपका 5% ऐड कर लेना, जो कि आपको आपके फाइनल मार्क्स में ऐड हुए मिलेंगे। क्योंकि अब आपको आंसर की के बाद में आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, अब आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल में मिलेंगे। तो आप अपना अनुमान, जैसे कि जिनका इसमें नाम आ जाए तो वो लगभग 5% मिला लेना। और अपना फिजिकल का, जो फिजिकल के नंबर तो आपके हाथ में रहेंगे, क्योंकि डेली आप जैसे कि ट्रायल वगैरह होते रहेंगे, तो उसमें आपके 5% और ऐड कर लेना, जो रिटर्न में आपको मिले, जैसे 76, 75, 70 अपनी अपनी कैटेगरी वाइज। तो उसमें 5 और ऐड कर लेना। तो उसमें ये है कि 5% मतलब 3-4 नंबर आपको सेफ जोन में पहुंचा सकते हैं। खास तौर पे उनको, जैसे कि जो एक दो नंबर से रह जाते हैं। किसी किसी का एसएफ से डीएफ में हुआ है एनसीसी की वजह से, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सही है। क्योंकि एक दो नंबर बाद में बहुत हैं। मायने रखते हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 0.4 की वजह से एसएफ की ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब 2-3 नंबर बहुत मायने रखेंगे, और इस बार तो और भी ज़्यादा मायने रखेंगे। क्योंकि देखो इस बार का नंबर कैसे आ रहे हैं बच्चों के, भाइयों के, सभी के। बाकी ये है, बढ़िया पढ़ाई करते रहना। और हाँ, अभी पढ़ाई मत छोड़ना। देखो अभी किसी को कुछ नहीं पता कट ऑफ का, और आखिरी फाइनल मेरिट का भी नहीं पता। भगवान ना करे ऐसा जिसकी आई हो, उम्मीद लगी हो और उसका ना हो, सबका हो। पर ऐसे कई भाई हमारे दोस्त भी रहे, तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। इसलिए आप भी एक ही एग्जाम को टारगेट ना करें, तो पढ़ाई मत छोड़ना कोई भी। और कुछ हमारे साथियों ने ऐसे कमेंट करे कि ये तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ कमाने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि ये सिलेक्ट हो चुके हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि हम भी वहीं से उठ के आए हैं जहाँ पर आप अभी हों, और हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। बस हम ये वीडियो इसलिए बना देते हैं क्योंकि जब हम भी प्रिपरेशन करते थे तो हमें लगता था कि यार कोई मार्गदर्शन देने वाला हो या थोड़ा कुछ ऐसा बताने वाला हो जो ऑलरेडी विभाग में हो, तो हमारी मदद कर सके। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, बाकी और कोई इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। तो सभी लगे रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। और फिजिकल के लिए मैं आगे बनाता रहूँगा वीडियो, कमेंट करके बता देना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।